ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल। और जैसा मैं दिखा भी रहा था लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट, तो ये है आपकी लास्ट क्लास के पोल की रिपोर्ट, पोल रिजल्ट। काफी अच्छे तरीके से आपने आंसर किया था, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर दिन में काफी सारे बच्चों का नाम है जिन्होंने सारे ही आंसर सही दिए थे, ठीक है। उनके अलावा कुछ बच्चे हैं जिनका एक आंसर गलत हुआ है, एक आंसर मिस हुआ है शायद, ठीक है। जैसे भारत सोनी के नाम से एक बच्चे का आंसर मिस हो गया है, अनमोल का एक आंसर मिस हुआ है, यहाँ पर जितेंद्र राव ईशांत आपका एक आंसर गलत हुआ है। अगर कोई भी डाउट है तो बताइए, या मैं रिकॉल करवाऊंगा, अभी बताता हूँ। उनके अलावा कुछ बच्चे और हैं, ऑल ऑफ यू की आपने आंसर किया है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो काफी कम देर के लिए क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, विनय, मोनिका यादव, महेश शर्मा, एक बच्चे यार गई के नाम से है, और सुदेश कुमार, ठीक है। तो आप लोग अगर क्लास में हो तो ध्यान से करिए, आप पूरी क्लास करिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। इस तरीके से आधे अधूरी क्लास करने से आपके कंसेप्ट मिस हो जाते हैं, फिर पोल में आपका डेटा नहीं बनता, ठीक है। तो पूरी ही क्लास करिए, तभी आपका बढ़िया से पोल रिपोर्ट बनेगा, अटेंडेंस में नाम आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं लास्ट क्लास में क्या सीखा था हमने। लास्ट क्लास में किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री के बारे में सीखा था कि व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करना चाहो तो सिंपली आप कह सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ क्या लिखना चाहिए, मुझे बताओ। यहां पर क्या लिखना चाहिए, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर आप बताओ, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, सबसे हाईएस्ट पावर, उसी को हम डिग्री कहते हैं। जैसे कि एक दो एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ 2x की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर वेरिएबल x है, जिसमें x की पावर मुझे 7 भी दिख रही है, 2 भी दिख रही है, और 1 भी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सर 7, 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 7 है। तो इसका अगर कोई आपसे डिग्री पूछे तो आपको सर यहाँ पर डिग्री कितना बनेगा, 7 बनेगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना कहलाएगा, डिग्री 7 वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 8, मुझे बताइए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है। आप लोग का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। हाईएस्ट पावर कितना है x के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, तो मैक्सिमम पावर जो है वही डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, तो आपको सर का डिग्री कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछूं जो इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे आपसे कोई पूछता है, अगर मैं लिखता हूं x की पावर 5 प्लस 2 की पावर 10, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है। स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं दिख रही ना, एक बच्चे शिवम, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। यहां पर बताइए डिग्री 5 कहलाएगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, x का पावर 5 है, तो कहेंगे सर डिग्री 5 हो जाएगा, ठीक है। 10 को मत करना, यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो 10 दिख रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट का पावर है, तो कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है, हमें डिग्री देखना है वेरिएबल का। वेरिएबल का पावर 5 है, तो कहेंगे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अगर मैं इसी पे बेस्ट एक रिकॉल क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्राई करिए। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से ऐसे पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 99 है, ठीक है। डिग्री 99 वाला पॉलिनोमियल इनमें से कौन सा है, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 99। चलिए होल सेक्शन में जाकर आंसर देना है, ए बी सी या डी। देखिए तो कौन से पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 99 दिख रहा है, यही देखना होगा। सर स्क्रीन शो नहीं हो आइडेंटिटी, रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर, एक सेकंड रुक जाओ, मैं स्टॉप करके एक बार प्रेजेंट कर दे रहा हूँ ऐसे। अगर एक से अधिक बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जल्दी से स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ। अभी दिखेगा, अभी बताओ ठीक है, अभी दिख रहा है, यस और नो, अभी आया, ठीक है। तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 99 है। डन सर। बढ़िया, टोटल 5 आंसर आए हैं, 5 में 5 सही है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। बस मिस मत करो यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। पॉलिनोमियल विद डिग्री 99, ठीक है। 99 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड।
आप एक एक करके सारे ऑप्शन को देखें ना, किस वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 99 है। सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन कैसे चली जा रही है? स्क्रीन तो बिल्कुल प्रॉपर है, जहां तक मैं चेक कर रहा हूँ बिल्कुल सही है स्क्रीन। ठीक है, आगे लेफ्ट चलो करके आगे। ज्वाइन करो या फिर नेट को ऑन ऑफ करके देखो एक बार। ठीक है, हाँ सही होगा। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे। 5, अभी 2 बच्चे और है क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी सभी का आंसर आ चुका है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो यहाँ मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अगर आपसे पहचानने के लिए बोला जाए कि डिग्री 99 वाले पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं क्या करके ऑप्शन को देखूंगा, डिग्री 99 होना चाहिए। डिग्री 99 होने का मतलब क्या है सर? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 99 होना। तो ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, इसका पावर 2 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सर वेरिएबल का पावर 2 है तो इसका डिग्री जो होगा वो 2 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में वाई है वेरिएबल, वाई का पावर कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, तो आपको इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी देखें तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? के। ठीक है, वेरिएबल के है, सॉरी, के का मैक्सिमम पावर क्या है? तो के का पावर मुझे 90, अच्छा मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी और क्लियर दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सर, यहाँ मैक्सिमम पावर 99 है और 2 भी है। ठीक है, पावर दोनों ही 99 और 2, तो मैक्सिमम कितना है? 99 बड़ा होता है 2 से। ठीक है, तो आपको पता है डिग्री कितना होगा इसका? इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो 99 होगा। ठीक है, तो 99 लिखेंगे तो कहेंगे सर यही हमारा आंसर बनेगा, डिग्री 99 वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? टी। टी वेरिएबल है, यहाँ पर पावर 1 है, तो आपको सर इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। समझ में आया? तो आंसर किससे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर के वेरिएबल है और के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 99 है। मोस्टली सभी का आंसर सही था, बहुत आसान टॉपिक था। अब याद करो, इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था काफी सारे एग्जाम्पल के थ्रू कि डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये भी आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट था, बस पोल में इसके क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, तो आप कह सकते हो सर डिग्री के बेसिस पर काफी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन बस कुछ स्पेशल नाम जो हमें याद रखने हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला लीनियर, मुझे बताइए किसी लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? आप लोग ये आंसर दीजिए, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीटली आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूं। मुझे बताइए डिग्री कितना होता है किसी लीनियर पॉलिनोमियल का? 1। तो आपको पता है किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 दिखेगा तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री कितना दिखना चाहिए क्वाड्रेटिक होने के लिए? 2। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 होना चाहिए। और क्यूबिक होने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए? आपको साथ डिग्री 3 होना चाहिए। डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जब भी मैं डिग्री लिख रहा हूं, इसका मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री कहने का मतलब क्या? ये भी देख लीजिए, डिग्री कहने का मतलब हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम पावर अगर 3 रहेगा तो कहेंगे सर डिग्री 3 है, तो उसको क्यूबिक कह देंगे। मैक्सिमम पावर अगर 2 रहेगा तो डिग्री 2 रहेगा, तो उसको क्यूबिक कहेंगे। मैक्सिमम पावर अगर वेरिएबल के ऊपर 1 रहेगा तो उसको कहेंगे डिग्री 1 है, तो लीनियर कहेंगे। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म भी मैंने बताया था आपको। अभी मुझे बताइए, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, पहला मैं आपसे बस कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, सिंपली मुझे बताइए, अगर आपको लगता है लीनियर तो ऑप्शन नंबर ए टाइप कर देना, अगर आपको लगता है क्वाड्रेटिक तो बी लिखना, और अगर आपको लगता है क्यूबिक तो आप सी लिखिएगा। ठीक है, ए बी सी लिखिएगा। मैं कुछ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अगर मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल पहला 2x प्लस 7x की पावर 3, इसके इसके बारे में बताइए, ए बी या सी? सी। आपको पता सर यहाँ मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है पैक्ट पावर 3। ठीक है, तो डिग्री 3 है, डिग्री 3 होने का मतलब इसको क्यूबिक कह देंगे। ठीक है, इसको क्यूबिक कह देंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 प्लस एक्स, इसको क्या कहेंगे? 2 की पावर 2 प्लस एक्स? नहीं, गलत। यहाँ पर वेरिएबल की पावर देखिए, वेरिएबल नहीं है। हाँ, वेरिएबल की पावर देखना है, हड़बड़ी नहीं करना है। तो यहाँ पर कांस्टेंट को क्यों देख रहे हो? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो इसको कहेंगे लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर होगा। इसका डिग्री कितना है कोई आपसे पूछे तो डिग्री 2 नहीं है, यहाँ पर डिग्री 1 है। ठीक है, तो कांस्टेंट को नहीं देखना है, वेरिएबल को देखना है। अगर मैं देख रहा हूँ 5 की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बताइए बी। तो आपको अगर सर यहाँ पर क्या दिख रहा है? वेरिएबल एक्स, और वेरिएबल एक्स की पावर 2 है। ठीक है, पावर 2 है, तो इसको कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री इसका कितना है? डिग्री इसका 2 है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ हमें पावर ही नहीं देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है। ठीक है, वेरिएबल का पावर देखना है। इसके अलावा अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं,
अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे? क्वाड्रेटिक, यस या नो? ये बताइए, यस या नो? देखो इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं, कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं। रूट एक्स आने की वजह से हमें पता है कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको पता है, कंडीशन मैंने आपको सारा बता रखा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक टर्म मुझे दिख गया रूट एक्स। अब रूट एक्स कहने का मतलब एक्स की पावर 1/2, ठीक है, पावर इंटीजर नहीं है, आपको सर होल नंबर नहीं है, आपको सर इस टर्म के वजह से हम कहेंगे सर ये रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर नॉट अ पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं है वह क्वाड्रेटिक कैसे हो सकता है? ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या लिनियर, एक पॉलिनोमियल का है तो टाइप है ना, तो आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? नो। समझ में आया? तो ये जरूरी है कि वो पॉलिनोमियल भी हो। समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मैं पहला क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ, इसको देखिए, आप मुझे इसके बारे में बताइए कि ये पॉलिनोमियल जो आपको लिख के दिया गया है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? बी। वर्मा जी के नाम से बच्चों केशव, आपका आंसर बी आ रहा है। देखो यहां पर क्या आएगा सर, मुझे वेरिएबल एक्स दिख रहा है, वेरिएबल के पावर में डायरेक्ट देखो तो यहाँ पर वेरिएबल पावर मुझे एक दिख रहा है, यहाँ भी पावर 1 दिख रहा है। तो कुछ बच्चे को लग सकता है कि सर मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या कह दें, इसको लीनियर कह दें, लेकिन लीनियर नहीं होगा, क्योंकि आपको जब भी ऐसे ब्रैकेट वाले क्वेश्चन दिखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसको एक बाइनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने का रूल हमने पढ़ रखा है। पहला टर्म आपको x दिख रहा है, फिर x को गुना करेंगे x प्लस 1 से, ठीक है, तो इसको लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इसको गुना किया x को x प्लस 2 से। फिर दिख रहा है प्लस का 1, अगला टर्म क्या दिख रहा है आपको, प्लस का 1, तो प्लस के 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, तो प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, कुछ ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस 1 को x से गुना करेंगे x प्लस 2, ठीक है, ये मिल रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स इज 3x प्लस 2। मतलब ये मुझे साफ दिख रहा है कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो यहां से अब दिख रहा है पावर तो यहाँ 2 भी है और पावर 1 भी दिख रहा है। मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, आप कहोगे सर 2, ठीक है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, आपको सर का डिग्री कितना हो गया 2, तो इसका क्या मतलब है, यह क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। समझ में आया? बताइए इतना करने का जरूरत था क्या? नहीं, इतना करने की कोई नीड नहीं थी, ठीक है, हमने करके आपको दिखा दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन अगर आपके पास ये एग्जाम में आता है ना तो आपको 2 सेकंड में आंसर करना है, ठीक है। आप कहोगे सर x प्लस 1 को अगर हम x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे दिख रहा है x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x और x मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर देगा, तो मैक्सिमम पावर 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। बाकी हमने गुना करने के लिए थोड़ी बोला गया था, हमें तो बस टाइप बताना था, तो हम बस इतना सा डिसाइड कर सकते थे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे, ये बताओ ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या लिनियर? तो यहां पर आपको दिख सकता है सर y वेरिएबल है, वेरिएबल तो आपको साफ दिख रहा है y, तो y का पावर मुझे 2 दिख रहा है मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो मैक्सिमम तो 2 दिखा, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है, क्यूबिक कह रहे हो आप लोग आंसर, ठीक है, बढ़िया है। तो आपको सर यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये y जब इस 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो y 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के 3y की पावर 3 देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर जो दिख रहा है, मैक्सिमम पावर ऑन y इज 3, ठीक है, तो इसका मतलब इसका डिग्री जो होगा, इसका डिग्री 3 बनेगा, और डिग्री 3 बनने का मतलब इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको क्यूबिक कह देंगे। क्लियर हुआ? इसको आपको मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे मुझे दिख रहा है वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करें y की पावर 3 आएगा, ठीक है, तो आपको उसे क्यूबिक बन जाएगा। मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं आपसे, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ x की पावर 3 प्लस x, ठीक है, x की पावर 3 प्लस 5, ठीक है, इनटू x की पावर 2 प्लस 8, मुझे बताइए इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा, 6। देखो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, x के पावर 3 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैक्सिमम इसमें एक्स क्यूब दिख रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर ये कितना देगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 6 कैसे आ रहा है केशव, आपको एक रूल मैंने बता रखा है, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n, पावर ऐड होते हैं ना अगर बेस है तो,
अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, तो यहाँ पर 3 + 2 करेंगे ना, 3 + 2 5 आ जाएगा x की पावर। देखो x की पावर 3 करने का मतलब x 3 बार मल्टीप्लाई होना, रीजन में तो आपको बता रखा है x × x, तो यहाँ पर x कितने बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है, तो 5 आ रहा है। कारण तो पता है ना क्यों 5 आता है, क्योंकि 5 बार हुआ, 3 बार यहाँ 2 बार यहाँ, टोटल 5 बार, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिग्री कितना बनेगा, 5 बनेगा। क्लियर? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी के मैं आपसे कभी सॉरी नहीं एक्सपेक्ट करता, गलतियां करोगे आप, मुझे पता है आप लोग गलतियां करोगे, उसे सीखोगे, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछूं, m की पावर 8 - 9 इंटू m की पावर 7 + 5, अब इसका डिग्री बताइए। 15, बहुत जल्दी से आंसर आ गया। आपको पता है जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, m की पावर 7 जब m की पावर 8 से मल्टीप्लाई होगी, या m की पावर 8 जब m की पावर 7 से मल्टीप्लाई होगी, m की पावर 8 इंटू m की पावर 7, तो मुझे दिख रहा है m की पावर जो बनेगी 8 और 7 को ऐड कर देंगे 15 बनेगा, ठीक है, तो मैक्सिमम जो m के ऊपर पावर आएगा वो 15 आएगा, ठीक है, तो इसका डिग्री कितना बनेगा, 15 बनेगा, ठीक है, इसका डिग्री 15 बनेगा, ठीक। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले पूछता हूं। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, इसमें से कौन सा ऑप्शन क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक को पहचानना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए दे दिया 5/x² + 3, ऑप्शन बी में लिख दिया x² + √x, ऑप्शन सी में दे दिया x² + x की पावर -3, ऑप्शन डी दे दिया x² + 9। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है, डी। नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखो आंसर डी बनेगा, इसका आंसर डी बनेगा। क्यों आंसर डी बना, देखो आप कहोगे सर यहाँ मैक्सिमम, ऑप्शन ए में देखा मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको पता है सर, अगर कभी भी वेरिएबल में, वेरिएबल अगर डेनोटर में आ जाएगा तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, कहेंगे सर ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं तो क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा, ठीक है। ये √x की वजह से आपको पता है सर, √x आ गया, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर -3 आ गया पावर, तो कहेंगे सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है x की पावर 2, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक है। समझ में आया? तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या लिनियर पॉलिनोमियल का ही टाइप है, तो ये जरूरी है कि ये जरूरी है कि वो पॉलिनोमियल भी हो, पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा तो उसको लिनियर या क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ x + 1/x, क्या यह लिनियर पॉलिनोमियल है, क्या यह लिनियर है, बताइए, यस या नो? नो सर। नो, आपको पता है सर ये लिनियर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि मुझे वेरिएबल में x दिख गया, तो आपको सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये आंसर सीधे बनेगा नो, लिनियर भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ x √x + 7, ये लिनियर है क्या? नो सर। नो, आपको पता है √x आ गया, आपको पता है √x वाले टर्म पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, तो पुरानी चीजें ध्यान रखना है, बस पॉलिनोमियल पहचानने के लिए पता होना चाहिए, ठीक है, कि रूट के अंदर वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं आना चाहिए, ठीक है, वहाँ वेरिएबल जो है हर में नहीं आना चाहिए, इंटीजर में नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो आपको सर ये सारे कंडीशन देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद बताएंगे। तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, इसका टाइप बताइए, x² 5x + x की पावर 3, इसको क्या बोलेंगे, लिनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? क्यूबिक, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, तो आपको सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर इसको क्यूबिक कहेंगे, और वेरिएबल का पावर 3 दिख रहा है और सभी जगह पर पावर एक पॉजिटिव इंटीजर से या होल नंबर से, तो ये पॉलिनोमियल भी है, और पॉलिनोमियल के साथ साथ मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री इसका 3 है, तो इसको हम क्यूबिक कह देंगे। चलिए इसी पे बेस्ट कुछ आसान से क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको ध्यान से आंसर करना है। इन 4 ऑप्शन को देखकर बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक लिनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई कीजिए थोड़ा आराम से, लिनियर को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन 29। देखिए, तो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और लिनियर भी होना चाहिए, ऑप्शन ए बी सी या डी, कौन सा इसमें से एक लिनियर पॉलिनोमियल है? हाँ जी कैसे, माइक बंद कर लो, आपका माइक ऑन है। 2/x लिखा है पहले ऑप्शन में, ऑप्शन बी लिखा हुआ है 3y - 9, ऑप्शन सी √x + 7, √x + 6, और ऑप्शन डी है कि सारे। 8 बच्चों के आंसर आए हैं, 8 में 8 सही, बाकी बच्चे करिए। डन सर। ठीक है, बढ़िया, 9 आंसर आ चुके हैं।
लेकिन अभी भी 8 बच्चे हो। देखो बैठे मत रहिए कि कुछ बच्चे का नाम मुझे दिखता है, फिर आप पोल में आंसर ही नहीं करते हो, फिर रेड लिस्ट में आपका नाम जाता है, ठीक है, तो फिर आप पोल में नाम नहीं आता, ठीक है, तो आंसर कीजिए, कम से कम ट्राई तो करिए। 11 आंसर आ चुके हैं, अभी भी 5 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया, रुकते हैं लास्ट के 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। 12 आंसर आ चुके हैं, अभी भी 4 बच्चे हो, लास्ट के 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड, उसके बाद एंड करेंगे। 5, अगर नहीं किए हो जाकर सिलेक्ट कीजिए ABCD। 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो क्लास में 12 बच्चे एक्टिव है, बाकी बच्चे बस क्लास को ज्वाइन करके छोड़ दिए हो क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्वेश्चन को अगर डिस्कस करूं तो आपको बताना है कौन सा लीनियर है। देखो यहाँ पर सभी के आंसर आए हैं ऑप्शन नंबर बी, एक बच्चे का आंसर है ऑप्शन डी, मतलब एक बच्चे को लगता है कि सारे हैं। देखो ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में मुझे पहचानना लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 1 होना चाहिए पावर वेरिएबल के ऊपर। ऑप्शन ए में देखा तो एक्स की पावर 1 तो है, लेकिन 2/x, एक्स की पावर 1 नीचे में है, ठीक है, तो आपको पता है वेरिएबल नीचे में आने का मतलब ये नेगेटिव पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा होगा, 2x की पावर -1, ये क्या कुछ ऐसा है, ठीक है। तो नेगेटिव पावर कहने का मतलब ये -1 जो है होल नंबर नहीं है, तो सर ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, तो आंसर ये नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो लीनियर कैसे होगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में √x लिखा हुआ है, तो √x कहने का मतलब एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ से आपको पता है √x अगर कभी आ जाता है, रूट के अंदर अगर वेरिएबल आ जाता है तो उसको हम सीधे सीधे कहते हैं पॉलिनोमियल नहीं है, तो अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो लीनियर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, किसी का आंसर नहीं था। ऑप्शन डी में वेरिएबल क्या है, y, ठीक है, वेरिएबल y है। अब y की पावर कितनी है, y की पावर 1 है, तो आपको पता है इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, इसका जो डिग्री होगा वो 1 होगा, और डिग्री 1 है इसलिए इसको हम लीनियर कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो हमें देखना था कौन सा वेरिएबल, कौन सा ऑप्शन में पॉलिनोमियल भी लिखा हुआ है और उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा था, ऐसा आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन कीजिए, यहां पर आपको पहचानना है इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्वाड्रेटिक कहने का मतलब डिग्री 2। चलिए पोल में ऑन कर दे रहा हूं, तो कौन से पॉलिनोमियल में आपको दिख रहा है कि डिग्री 2 बनेगा सॉल्व करने के बाद। कर दिया सर। ठीक है वर्मा, केशव, ठीक है। तो हमें पहचानना है कि कौन से पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात की जा रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको लगे किसी में डिग्री 2 नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पता है कि अगर ब्रैकेट वाले कुछ क्वेश्चन है या कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर एक ऑप्शन को चेक करिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले ऑप्शन में लिखा गया x+1, दूसरे ऑप्शन में x-1 × x+1, ऑप्शन सी 3+2z, और ऑप्शन डी 7 × x+2। कहां पर वेरिएबल का पावर 1 दिख रहा, नहीं गेस नहीं करना है। देखो आप कोई भी आंसर कर, मैं पहले भी बता चुका हूं, आप चाहे ए करिए, बी करिए, सी करिए, चाहे डी करिए, है ना, आपके पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए जो भी आंसर कर रहे हो, है ना, गेस नहीं करना है, एक रीजन के साथ आंसर दीजिए। क्वाड्रेटिक कहना है, क्वाड्रेटिक पहचानना है, तो डिग्री 2, देखिए क्या ऑप्शन ए में डिग्री 2 दिख रहा है क्या, ऑप्शन बी में है क्या, ऑप्शन सी में है क्या, ऑप्शन डी में है क्या, ठीक है। ठीक है, अभी 10 बच्चों के आंसर आए हैं, लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और आंसर कीजिए, बिल बैठे मत रहिए, अब ज्यादा टाइम नहीं है, इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और 11 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 12 बच्चों ने दिया था, अभी तक 11 बच्चों के आंसर आए हैं। देखो आप अगर एक भी आंसर कर रहे हो मतलब आपके फोन में पोल आता है, आपको पोल में आंसर करना आता है, ठीक है, तो फिर इसको मिस मत किया करिए आप अपॉर्चुनिटी को। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए, इस क्वेश्चन में भी टोटल 12 बच्चों ने आंसर किया है। इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, मतलब 5 बच्चे हैं क्लास में जो बस बैठे हैं, ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है आपका। तो यहाँ पर क्या है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक, अच्छा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद को पहचानना है। अब देखो यहाँ पर आपके आंसर ए बी सी डी चारों आंसर थे, अब चारों तो आंसर हो नहीं सकता। आप देखिए, हाँ इजी है, अगर मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊं, सिंपली क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितना होना चाहिए, आपको पता है सर क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 होना चाहिए। ऑप्शन ए कुछ बच्चे कर रहे थे, मुझे बताइए ऑप्शन ए में पावर 2 आपको कहाँ दिख रहा है? ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, मुझे बताइए एक्स है, एक्स का पावर कितना दिख रहा है? एक्स की पावर तो 1 दिख रही है ना, डिग्री 2 कहाँ दिख रहा है? तो आपको सर ये तो आंसर नहीं हो सकता है, तो लीनियर है, तो ये आंसर नहीं बनेगा हमारा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसका डिग्री कितना है? चलो मैं डिग्री लिख देता हूँ सभी का। तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, तो आपको सर इसका डिग्री कितना है? तो इसका डिग्री जो होगा 1 है, इसका मतलब लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को मैं रहने देता हूँ, ऑप्शन सी पर आते हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है? जेड, तो वेरिएबल क्या है हमारा? जेड है। अब जेड का पावर कितना है? यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो जेड का पावर 1 होने की वजह से हम कहेंगे सर इसका भी डिग्री जो होगा वो डिग्री 1 ही होगा, इसका मतलब यह भी लीनियर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन डी में वेरिएबल एक्स है, इसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या बनेगा? 7x + 14, 7x से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर x की पावर तो 1 ही दिख रही है ना अभी भी, ठीक है, तो आपको सर इसका डिग्री कितना है? तो इसका डिग्री तो अभी भी 1 है, इसका मतलब यह भी लीनियर है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन बी को देखा, तो ऑप्शन बी में x - 1 × x + 1, x - 1 × x + 1, या तो इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करिए या सीधे आप कह सकते हो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो x को x से मल्टीप्लाई करके मिलेगा x², मतलब मैक्सिमम पावर 2 मिल जाएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 2 मिलने की वजह से यह क्वाड्रेटिक होगा, इसका डिग्री कितना बनेगा? डिग्री 2 बनेगा, इसलिए यह क्वाड्रेटिक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इवन आप ऐसा भी सोच सकते थे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, a - b × a + b, ये कितना होता है, किसी को याद है क्या? a - b × a + b यस सर। क्या होता है बताओ? स्क्वायर प्लस 2a। नहीं, a² - b², आप a - b का होल स्क्वायर बता रहे हो, ठीक है, तो a² - b² ऐसा होता है। तो अगर मैं लिखूं x - 1 × x + 1, तो x - 1 × x + 1 कितना बनेगा? x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद x की पावर 2 दिख रही है, तो ठीक है, इसका डिग्री कितना बनेगा? डिग्री इसका 2 दिख रहा है, ठीक है, तो आपको सर डिग्री इसका कितना? 2 है, डिग्री 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक कह देंगे, ठीक, तो इतना आपको ध्यान देना है, यहाँ पर डिग्री 2 बनेगा। क्लियर? ऑप्शन ए करने का कोई रीजन ही नहीं था, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, बस आप गेस कर रहे हो कुछ बच्चे, ठीक है, तो ये नहीं करना है, ध्यान से करना है आंसर। अगला क्वेश्चन ट्राई करो सही करने का। यहाँ पर पहचानना है आपको इन चारों में से कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक कहने का मतलब डिग्री 3, तो कौन से पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 3 है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इजी है, सर कर दिया, ठीक है। ऑप्शन को बस ध्यान से देखिए, आपको क्यूबिक पहचानना है, कर दिया सर। ठीक है। टोटल 6 आंसर आए, 6 में 7 आंसर आए, 7 में 6 सही है, ठीक है, 9 आंसर आए हैं। अच्छा, मोनिका यादव के नाम से बच्चे आप ज्वाइन किए हो अभी, आप क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है, कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कुछ डेटा है जो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। टोटल 11 आंसर आ चुके हैं, 11 में 10 सही, ठीक है, रुकेंगे ओनली 15 सेकंड। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, बस आपको पहचानना है क्यूबिक। तो क्यूबिक कौन सा है, ए बी सी या डी? टोटल 12 आंसर आ चुके हैं, लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस करूं, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा आंसर? सिंपली आप कह सकते हो हमें पहचानना है सर क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है ये आप लोग मुझे बताइए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 3। आपको देखना है कौन से पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखा, ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में वेरिएबल y है, तो वेरिएबल y का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 और 2 दिख रहा है, तो मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो इसका डिग्री कितना बनेगा? आपको सर इसका डिग्री जो है वो 2 बनेगा, ठीक है, तो डिग्री 2 है, तो ये क्यूबिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है।
ये नहीं होगा। या 5, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता है, मैंने बता रखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका कोई डिग्री पूछे तो क्या बोलोगे? मैंने बताया कि आप सभी को इसका डिग्री कितना होता है? 0, ठीक है, इसका डिग्री 0 होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इसका डिग्री 0 होता है क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, ये मैंने आपको याद करवाया, ठीक है, ये भी क्यूबिक नहीं होगा। ऑप्शन सी में मुझे बताओगे इसका डिग्री कितना है? डिग्री कितना है? 4, क्योंकि मुझे दिख रहा है वेरिएबल y है, y की पावर जो है 4 है, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसका डिग्री 4 है, और हेंस ये क्यूबिक नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्यूबिक नहीं होगा, मैक्सिमम 4 है तो डिग्री 4 है, क्यूबिक में डिग्री 4 होना चाहिए। अब ऑप्शन डी को देखा, तो ऑप्शन डी में वेरिएबल जेड है, तो जेड का पावर मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ जेड की पावर का वेरिएबल का पावर 3 दिख रहा है, तो पावर तो सर 2 भी है और 3 भी है, तो डिग्री कितना होगा? मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम तो 3 है, तो आपको इसका डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो उसको क्या कहेंगे? इसको हम क्यूबिक कह देंगे, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? मोस्टली सभी का सही था, एक या 2 आंसर गलत था, तो ऑप्शन ए या सी, जो 2 बच्चों का आंसर था, तो ऑप्शन सी में डिग्री 4 है, ऑप्शन ए में डिग्री 2 है, तो आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर है? तो अब आपसे डिग्री के लिए कोई भी पूछे आपसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, आप लोग कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़े, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का देखो, आपके सिलेबस में पहले था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो सिलेबस से रिमूव कर लिया गया है, तो उसमें या फिर जनरली कैलकुलेशन के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के लिए या फिर कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करने आना चाहिए, ठीक है। मोनोमियल में बताओ कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? मोनोमियल कह रहा हूं, मोनो कहने का मतलब क्या? 1, ठीक है, तो मोनोमियल में एक टर्म होंगे। तो अभी हम लोग बस ये सीखने वाले हैं कि चल एक एक टर्म रहेगा, एक टर्म से एक टर्म को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो, आपको नंबर को तो डिवाइड करने आता है ना, अगर मैं नंबर को डिवाइड करने बोलूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 8 को डिवाइड करिए 4 से, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा लिखोगे 8 डिवाइड बाई 2। 8 डिवाइडेड बाई 2 को आप ऐसे भी लिखते हो, सर 8 को मैं 2 से डिवाइड करने के बाद ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर p को डिवाइड करिए q से, तो p डिवाइडेड बाई q ऐसे लिखोगे ना, और इसको लिख देते हो p बाई q, ठीक है। अब यहां से आप सिंपली क्या करते हो, 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, ऐसा लिखते हो 2 4 जा 8, ठीक है, कुछ ऐसा। लेकिन ये लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, तो मैं क्या करता हूँ, सीधे 2 की टेबल पढ़ते हैं, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, कुछ ऐसा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। ये समझ में आ रहा है? इसमें तो कोई इशू नहीं है, बहुत बच्चों वाला चीज है ये, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा पूछूं, इसके अलावा मैं आज पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए 5 को डिवाइड करिए 5 से, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दे, क्या मिलेगा? बताओ, अगर मैं किसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करूं तो 5/5, और ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 5/5 1 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर पूछूं कि 29 को डिवाइड करिए आप 29 से, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? आपको पता है 29/29 लिखने का मतलब क्या होता है? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, इसका मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा हमेशा आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं ऐसा लिखूं वेरिएबल के फॉर्म में, अगर एक मोनोमियल को ही लिख दूं, एक मोनोमियल x है और मैं कह रहा हूँ x को डिवाइड करिए x से, ठीक है, x को x से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा ना x डिवाइडेड बाई x। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, ऊपर और नीचे सेम है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। ये क्लियर है? ये 1 आ जाएगा। अगर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक हमारे पास m स्क्वायर है और इसको डिवाइड करना है मुझे m स्क्वायर से, तो आंसर क्या आएगा? एम स्क्वायर को एम स्क्वायर से ही डिवाइड करना है, तो आपको सर एम स्क्वायर को आप अगर एम स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर, यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, जब भी ऐसा दिखेगा तो इसका आंसर सीधे 1 मिलेगा, ठीक है। तो आप सीधे बोलोगे यहाँ पर एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक, क्लियर। अगर मैं लिखता हूँ एक्स की पावर 100, ठीक है, इसको डिवाइड करना है एक्स की पावर 100 से, आंसर आप लोग बताओ, एक्स की पावर 100 को एक्स की पावर 100 से डिवाइड करना है, इसका आंसर क्या है? बताइए। 1। आपको पता है अगर मैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसा लिखूंगा एक्स की पावर 100 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 100, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है, ये दोनों अगर सेम है तो सीधे इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ये एक तो एक टाइप हो गया। अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैंने लिखा 5x डिवाइडेड बाई x, 5x को x से डिवाइड करना है,
इसका मतलब क्या होगा सर, 5x को x से डिवाइड करना है तो x x सेम दिख रहा है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 मिलेगा। क्लियर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 9m स्क्वायर को आप डिवाइड करिए m स्क्वायर से, तो इसका आंसर बताइए। एक एक करके ना सारी चीज आपको क्लियर करवा दूंगा। ये बताइए आंसर कितना मिलेगा। 9। आपको पता है सर 9m स्क्वायर को अगर मैं m स्क्वायर से डिवाइड करूं तो m स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों जगह दिख रहा है, तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल होकर के यहाँ पर 9 मिल जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब जिसको डिवाइड कर रहा है जिससे डिवाइड कर रहे हैं पावर सेम रख रहे हैं। लेकिन क्या होगा सर अगर पावर अलग अलग आ जाए, ठीक है। तो अगर पावर अलग अलग आ जाएगा, पहले ये बता दो, ये बताओ यहाँ पर एक मोनोमियल 8y है, 8y को 2y से डिवाइड करना है, तो 8y को 2y से डिवाइड करने का मतलब कितना होगा, 8y डिवाइडेड बाई 2y, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, y से तो y कैंसिल होगा ना, ऊपर में भी y है और नीचे में भी y है, ठीक है। तो आपको सर ये y से तो y कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब क्या दिख रहा है 8/2, ठीक है। 8/2 कहने का मतलब 4, ठीक है। तो आपको पता है 2 4 जाए, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर 4। लेकिन अभी भी क्या हुआ सर, वेरिएबल का पावर सेम था। अगर वेरिएबल का पावर अलग हो जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे ये समझो, अगर मैं लिख रहा हूं सर, ऐसे पहले समझो, अगर मैं कह रहा हूं m की पावर 8 और इसको डिवाइड करना है m की पावर 2 से, ठीक है, m की पावर 2 से, तो यहां पर क्या बनेगा, आपको सर इसको लिखिए m की पावर 8 डिवाइडेड बाई m की पावर 2, ठीक है। पहले p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिएगा, हमेशा पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दीजिएगा, स्टेप नंबर 1। अब यहां पर एक रूल याद करिए, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले ही, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, अगर कभी ऐसा लिखा रहे, ठीक है। तो अगर बेस हमारा सेम होता है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो a का जो पावर बनेगा m में से n सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर पावर ऊपर में m है और नीचे में n है, ठीक है। तो m में से n घटा देंगे, यहाँ पर पावर आएगा m माइनस n। ये याद आया सभी को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सर इक्वल टू m की पावर 8 माइनस 2, ऊपर में 8 है नीचे में 2 है, ठीक है। तो कहेंगे सर 8 में से 2 घटाइएगा, यहाँ पर आंसर आएगा m की पावर 6। ऐसा मत कर देना कि पावर को भी डिवाइड कर देना, 8 को 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है, m की पावर 4, ऐसा करोगे गलत हो जाएगा। मैंने देखो लिख के काटा है ताकि आपको याद भी रहे, समझ में आया। तो अगर बेस सेम है पावर अलग अलग है तो पावर को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, बताइए, समझ में आया। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे मुझे, 6xy को 2x से डिवाइड करना है, ये बताइए। 6xy डिवाइड 6xy बाई 2x, तो आप क्या लिखोगे, इक्वल टू 6xy को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, बाई 2x से, ठीक है, 2x से, p बाई q। इसका मतलब हम इसको p बाई q के फॉर्म में लिखें तो ऊपर आएगा 6xy, नीचे आएगा 2x, ठीक है। एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ दिख रहा है सर यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x से तो x को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि उनकी पावर भी सेम है, ठीक है। तो अब मिलेगा, ये मिल रहा है 6y डिवाइडेड बाई 2। अब बस नंबर दिख रहा है डिवाइड होता हुआ, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ से मिल गया आपका 3y, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, 3y। क्लियर है। तो 6xy को अगर हम 2x से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमारा, 3y। क्लियर हुआ, बताइए, इजी है ना, काफी आसान नहीं है, ठीक है, काफी आसान। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा छोटा लिख रहा हो आपको। डिवाइड करना है x की पावर 4 को, डिवाइड करना है x की पावर 2 से, बताइए। x की पावर 4 को डिवाइड करना है x की पावर 2 से, x की पावर क्या आएगा, लिख के बताओ। 2, आंसर 2 आएगा क्या, आंसर 2 कैसे आ रहा है, ये गलत है, आंसर 2 गलत है, x की पावर 2, हाँ ये बिल्कुल अभी सही, पूरा आंसर देना ना आपको। तो यहाँ पर आप बोलो सर x की पावर 4 को अगर हम डिवाइड करें x की पावर 2 से कुछ ऐसा, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x की पावर 4 डिवाइड बाई x की पावर 2, ठीक है। अब देखो मैं बहुत डिटेल में आपको करवा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप बोलोगे सर x की पावर 4 कहने का मतलब x इंटू x को 4 बार मल्टीप्लाई करना, रीजन भी समझ, x को 4 बार मल्टीप्लाई करना, नीचे में x की पावर 2 है मतलब x की पावर 2 मतलब x को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो कैंसिल क्या होगा, देखो x से ये x कैंसिल हुआ, इस वाले x से ये कैंसिल हुआ, तो x इंटू x यानी x स्क्वायर। लेकिन इतना करेंगे क्या, नहीं इतना नहीं करेंगे, हम मेथड 2 करेंगे। मेथड 2 क्या होता है हमारा,
एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2, तो हम लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 2। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, बस इस 4 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 4 में से 2 घटाओगे एक्स की पावर 2 मिलेगा आंसर। क्लियर? चाहे मैं कितना ही बड़ा दे दूं, ठीक है ना, अगर मैं कितना ही बड़ा दे दूं, जैसे कि मैं ऐसा लिख दूं, मुझे बताइए m की पावर 8, या 8 ही क्यों लिखे, मैं लिखता हूं 15 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करना है m की पावर 7 से। बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन दो क्या? चलो ऑप्शन नंबर ए आपके पास 8, ऑप्शन बी है आपके पास m की पावर 8, m की पावर 8 सर। ऑप्शन सी आपके पास m की पावर 15/7, ऑप्शन डी है बी। आंसर आ रहा ना, सीधे आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, m की पावर 15 डिवाइडेड बाई m की पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे सर m की पावर जो होगी, बेस तो m यहाँ भी है और m यहाँ भी है। ठीक है, तो 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 माइनस 7, तो आंसर क्या आएगा, m की पावर 8। ठीक है, आंसर ये मिलेगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूं y की पावर 100 डिवाइड करना है y की पावर 60, ये बताओ कितना आएगा? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है y, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है y की पावर 40। डी है ना, तो सीधे कहेंगे सर यहाँ पर पहले p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, y की पावर 100 डिवाइडेड बाई y की पावर 60। अब यहाँ बेस तो सेम दिख रहा है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, लेकिन पावर अलग अलग है। तो बेस सेम, अगर पावर अलग अलग है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 100 में से 60 घटाइए, ऊपर वाले 100 में से नीचे वाले 60 को घटाइए, तो ये आपको मिल जाएगा y की पावर 40। ठीक है, तो बड़ा पावर रहेगा तो ऊंचा से लिख देंगे y की पावर 40, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा लिखा गया, -15b का पावर 6 बाई 5b का पावर 10। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, तो इसको सॉल्व करिए। तो आप पहले तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेगा, p डिवाइड बाई क्यू यानी p बाई क्यू, कुछ ऐसा लिखोगे। पोल में दूंगा, बस इस एक दो क्वेश्चन करने के बाद पोल में दूंगा। ठीक है, पहले प्रैक्टिस कर लो। -15 b की पावर करना है 5 b की पावर 10। ठीक है, तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखिएगा, एक नेगेटिव नंबर को जब पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो इसका कोई भी तरीका आप याद मत करो, सिंपली आप सिंपली इस प्रोसेस को देखिए। 15b की पावर 6, इसको डिवाइड करना है सर 5b की पावर 10 से, 5b की पावर सॉरी 16 है ना, इसको मैं लिख देता हूँ। चलो, तो यहाँ पर आप लोगे सर -15 है, b की पावर 16 है, यहाँ पर 5 है, b की पावर 10 है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 5 से तो 15 कट जाएगा, 5 से 15 कटेगा, 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये मिल रहा है, माइनस का साइन ये रहेगा, माइनस का साइन नहीं कटा, ये माइनस का साइन रहेगा 3। और b की पावर कितनी आएगी, तो b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, ऊपर में पावर 16, नीचे में पावर 10, तो 16 में से 10 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा 16 माइनस 10, तो ये मिल रहा है -3 b की पावर 16 माइनस 10 6, तो ये मिल रहा है -3 b की पावर 6। क्लियर? ये समझ में आ रहा है, यस और नो? चलिए अगला क्वेश्चन करके बताओ, इस क्वेश्चन को करके बताओ। बोला गया है -36 एक्स की पावर 4 को डिवाइड करिए आप 12 एक्स की पावर 3 से, ये करके बताइए। तो बस p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो ना इसको, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो। अब इसके बाद देखो क्या होगा, कितना आंसर आ रहा है। तो 36 जो है 12 का टेबल में आता है, टेबल आपको कम से कम 20 तक के याद होने चाहिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। तो आपको पता है सर 12 के टेबल में 36 आता है, 12 के टेबल में 36 आता है, 12 3 जा 36। ठीक है, 12 3 जा 36। ठीक है, तो यहाँ पर आप 12 से डिवाइड करिए, 12 3 जा 36। देखो यहाँ पर आंसर आपका थोड़ा सा गलत आया है, एक माइनस का साइन क्यों मिस कर दे रहे हो, यहाँ पर माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन कैसे मिस हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको सर ये 3 तो आएगा ही, एक्स की पावर कितनी आएगी, 4 में से 3 घटाएंगे, 4 माइनस 3 करेंगे तो 4 माइनस 3 तो 1 आएगा, और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन भी लगाएंगे। ठीक है, तो -3x की पावर 1 आएगा, मतलब -3x आ जाएगा, ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो साइन इंपॉर्टेंट है, साइन इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर मत करिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ,
इसके बाद पोल में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए -27 a की पावर 8, इसको डिवाइड करना है 9 a की पावर 5 से। ध्यान से करो, कुछ भी गलती नहीं करना है आपको। तो आपको भी सर -27 a की पावर 8 को डिवाइड करना है 9 a की पावर 5 से। कितना आंसर आ रहा है? करिए। -3a पावर कितना लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है पावर 3। बढ़िया, ठीक है, ये आंसर सही है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन कैंसिल नहीं हो रहा, तो माइनस का साइन रहेगा माइनस, ठीक है। 9 से काटेंगे 27, 9 3 या 27, तो ये 3 आ गया, ठीक है। a की पावर 8 ऊपर में है और नीचे में a की पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली कहोगे सर -3 तो था ही, a की पावर कितना मिलेगा 8 - 5, ठीक है। 8 में से 5 घटाइएगा तो -3 a की पावर 3, तो ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आंसर बन रहा है -3 a की पावर 3। अगर डाउट है कुछ भी इस टॉपिक में तो आप डी लिख के बताइए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। अब मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत आसान से, टॉपिक इजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका इस टॉपिक का, बस x की पावर 7 को x की पावर 3 से डिवाइड करिए, डिवाइड x की पावर 7 बाई x की पावर 3। बस रूल पर ही बेस्ड है क्वेश्चन, तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन 32, x की पावर 7 डिवाइडेड बाई x की पावर 3। यस सर। हाँ बहुत ही आसान है ये तो, बहुत जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। सोचो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा देखिए, ऑप्शन ए में x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x की पावर 7 है, तो मैं इसको छोटा करके ही लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर ऑप्शन में लिखा गया x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 7, x की पावर 5, ठीक है। सोचिए इतना कम आंसर आया है, काफी कम आंसर आए हैं इसमें तो। बस 4 बच्चे हैं क्या क्लास में? तो फॉर्मूला पे बेस्ड है, आसानी से आप कर सकते हो, इसको करिए। इसका आंसर तो 5 सेकंड में आ जाना चाहिए, ठीक है, और वो भी सही सही। तो x की पावर 7 डिवाइडेड बाई x की पावर 3, कई सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है हमने, ठीक है। तो क्या आएगा, टोटल 7 आंसर आए हैं, 7 में 5 सही 2 गलत। होना नहीं चाहिए क्वेश्चन गलत, ये बिल्कुल गलत नहीं हमारा होना गलत चाहिए। हो गया क्यों गलत हो गया, मुझे रीजन बताओगे शिवा? सर, टाइप करने में सर। टाइप करने में गलत हो गया ना, और ये हमेशा आप कर रहे हो रेगुलर, लास्ट क्लास में भी आपने बोला था आंसर गलत हो गया, तीनों आंसर आपके गलत थे। तो आपका, मैं देखो आप गलती कर रहे हो इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप गलतियों को रिपीट कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप क्या करिए, अपने ऑप्शन जो भी आपका आंसर होता है ना वो लिखा करिए अपने कॉपी में, ए बी सी या डी, ध्यान से आंसर करो, फिर उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, आप फिर हड़बड़ी में आंसर गलत करते रहोगे, फिर आपको कंसेप्ट पता है फिर भी आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है, फिर आप चेंज भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस टाइम लेकर करिए, यही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए तो लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे, 5 4 3 2 1, एंड करें। अभी काफी कम आंसर क्यों आए हैं, इतना कम कैसे आंसर आ रहा है आपका, इसमें कोई डाउट है क्या? चलो मैं पोल को एंड कर रहा हूं, चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, अभी मुझे 4-5 बच्चे दिख रहे जिनका आंसर नहीं आया है। यहाँ पर क्या बोलोगे, सर हमें करना था क्या, x की पावर 7 को डिवाइड करना, डिवाइड x की पावर 7 बाई x की पावर 3, x की पावर 7 को डिवाइड करना x की पावर 3 से। इसको p बाई q के फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर 7 लिखेंगे, नीचे में x की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। आपको पता सर x दोनों जगह पर है, बेस यहाँ भी x है, यहाँ भी बेस x है, पावर ऊपर में 7 है नीचे में 3 है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। 7 - 3, अब 7 में से 3 घटाने में आप अगर गलती कर रहे हो तो फिर इशू है, ठीक है। क्लास 10th में ये तो नहीं करना चाहिए, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 कैसे आ रहा था, आंसर ऑप्शन नंबर बी भी आ रहे थे कुछ बच्चों के, जो कि गलत है, सी गलत है, डी गलत है, तो आंसर 4 आएगा। अब 7 में से 3 घटाने के लिए तो मैं नहीं सिखाऊंगा आप, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो x माइनस
आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, -30m की पावर 3 डिवाइड बाई 15m स्क्वायर। चलो तो चैट बंद कर रहा हूं, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिवाइड करना है आपको माइनस का 30m की पावर 3 बाई, डिवाइड किससे करना है, 15m की पावर 2। चलिए इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, साइन का ध्यान रखिएगा थोड़ा, आंसर सही आएगा। पोल में ऑन कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए पोल ऑन है, बस हड़बड़ी में आंसर मत करना, आराम से देखिए ऑप्शन। साइन में गड़बड़ कर रहे हो कुछ बच्चे, साइन को भी देखिए। माइनस का 30m क्यूब है, तो एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। और ऑप्शन में अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा उसको जूम कर लीजिए, या मैं लिख दे रहा हूं। अगर आपको क्लियर पावर नहीं दिख रहा तो आप ऑप्शन को भी, आप अपने स्क्रीन को भी जूम कर सकते हो, डबल फिंगर से मैंने आपको बता रखा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2m, सिर्फ 2m लिखा गया है। ऑप्शन बी में लिखा गया है माइनस का 2m। ऑप्शन सी में लिखा गया है 2m पावर 2। ठीक है, ऑप्शन डी में लिखा गया है -2m की पावर 3। ठीक है, देखिए क्या आंसर आएगा। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, इससे आसानी से आपको दिख जाएगा, कुछ भी गलती करने का स्कोप नहीं रहेगा। ठीक है, तो 10 आंसर आ चुके हैं अभी तक, 5 बच्चे अभी भी क्लास में हो जिनका आंसर नहीं आया है। रुकते हैं लास्ट के 10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड्स। चलिए आंसर कीजिए अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो, लास्ट के 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड कर रहा हूं और यहां पर डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर बोला क्या गया था, आपसे क्वेश्चन में सिंपली बोला गया था कि -30, माइनस का है, माइनस का 30m की पावर 3। ठीक है, डिवाइड करना है इसको 15m स्क्वायर से, तो डिवाइड 15m स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए। तो ऊपर में लिखेंगे सर -3m की पावर 3। ठीक है, -30m क्यूब, नीचे में आ जाएगा 15m स्क्वायर, 15m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको कैंसिल करिएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, या तो हम सीधे, क्या लिख रहे हो शिवम, क्या रिसीव्ड। ठीक है, टैब की बात अभी बीच में क्या कर रहे हो, टैब की बात, टैब मिल गया नहीं मिल गया वो क्लास के एंड में देखेंगे, अभी पढ़ो ना आप, समझो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, 30 ऊपर में है एक नंबर और नीचे में 15 है, तो 15 से 30 डिवाइड होगा, 15 2 जा 30, 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 15 2 जा 30। ये टेबल याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो मैं 5 से काटता हूँ, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 15 से भी काटे 2 आता, तो यहाँ पर आपको सर ये 2 तो आ जाएगा। ये माइनस का जो साइन था, ये माइनस का साइन भी रहेगा, यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा। अब m की पावर 3 है ऊपर में और नीचे में m की पावर 2 है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, -2 m की पावर 3 -2, क्योंकि आपको पता है पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा -2 m की पावर 1, और 1 पावर नहीं लिखते तो माइनस का 2m मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी था। ऑप्शन नंबर में प्लस का है इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल गलत है, m की पावर 2 या 3 नहीं आएगी, 3 में से 2 घटाएंगे, पावर 3 है यहाँ पर m का, यहाँ पर 2 है, 3 में से 2 घटाने पर 1 आएगा। ठीक है, तो पावर 1 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही। क्लियर, क्लियर हुआ। यस यस। तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे के टॉपिक अगले क्लास में करेंगे। अभी कोई भी डाउट है तो पहले अपना डाउट बताइए, इसमें कोई भी डाउट है क्या, बताइए।